Good morning, students. Today we will discuss the structure, function, composition of the integument of insects. इंसेक्ट्स के इंटेग्यूमेंट में थ्री लेयर्स होती हैं. थ्री लेयर्स, दैट इज innermost basement membrane, middle epidermis and outer cuticle. ये आपको बता चुके हैं विंग डेवलपमेंट में कि केवल एक सिंगल लेयर यानी कि एपिडर्मिस जो है वो सेल्स की बनी होती है, सेलुलर होती है. शेष दोनों यानी कि क्यूटिकल और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये एसेलुलर होती हैं. जैसे कि आपको डायग्राम ए में मालूम पड़ रहा है. In this diagram you can see सबसे बाहरी ये कई सारी लेयर्स में विभाजित है. ये तो है क्यूटिकल. दिस इज क्यूटिकल राइट फ्रॉम हियर टू हियर. उसके बाद सिंगल लेयर एपिडर्मिस की, और एपिडर्मिस के आधार पर एक एसेलुलर पतली सी मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन. Now, first of all, the basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है डीजेनरेटेड एपिडर्मल सेल्स की बनी होती हैं. वो एपिडर्मल सेल्स जो कि नष्ट हो जाती हैं, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है. नॉन लिविंग है, अमॉर्फस है यानी कि कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं होता, और ग्रैनुलर टाइप की है. 0.5 माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है. म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे मसल्स इत्यादि, हेमोसाइट्स, ओएनोसाइट्स इत्यादि अटैच्ड होते हैं. फिर आता है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस जैसे कि आपको बताया, स्तंभी कोशिकाओं का एक स्तर, सिंगल मोनोलेयर होता है. जो ये सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स जो हैं पॉलीगोनल शेप के, ये इनका जो न्यूक्लियस है वो पॉलीप्लॉइड होता है. कई सारे न्यूक्लियोलाई होते हैं. आपस में ये सेल्स डेस्मोसोम्स द्वारा जुड़े होते हैं. दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डेस्मोसोम्स. एपिडर्मल सेल्स में साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकले होते हैं जो कि बाहर की ओर क्यूटिक्यूलन लेयर तक पहुंचते हैं, और इनको पोर कनाल्स कहते हैं. यानी कि ये जो छोटी छोटी कनाल्स टाइप या ट्यूबुलर फॉर्म्स जो हैं, ये पोर कनाल्स कहलाती हैं, और इनका कार्य है कि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं मटेरियल. एपिडर्मल सेल से जो सिक्रीशंस हैं वो जो है एपिडर्मिस से लेकर और बाहरी एपिक्यूटिकल तक पहुंचाई जाती हैं. एपिडर्मल सेल्स में से कई प्रकार की मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि मैकेनो रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स ये बनते हैं. डर्मल ग्लैंड्स भी मॉडिफिकेशन है एपिडर्मल सेल्स का. जो स्पाइरिकल है उनके चारों ओर पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स, ये भी एपिडर्मल सेल से ही बनती हैं. इसी प्रकार से मोल्टिंग ग्लैंड्स जो कि मोल्टिंग के वक्त बनती हैं, ये भी एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन है, और ये जो ओल्ड एंडोक्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं. सबसे बाहरी है क्यूटिकल, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्ट्रक्चर भी है क्यूटिकल. क्यूटिकल एपिडर्मिस द्वारा सिक्रीट होता है, और इसमें 3 स्तर होते हैं. बाहरी एपिक्यूटिकल, बीच का
एक्सोक्यूटिकल और भीतर का एंडोक्यूटिकल। अब ये एपिक्यूटिकल, इसमें तो काइटिन बिल्कुल एब्सेंट है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, तो वो बिल्कुल एब्सेंट होता है एपिक्यूटिकल में। एपिक्यूटिकल इज नॉन काइटिनस। और काइटिन केवल एक्सो और एंडोक्यूटिकल में पाया जाता है। एक्चुअली जब नया क्यूटिकल का निर्माण होता है, यानी कि जस्ट आफ्टर मोल्टिंग, उस वक्त क्यूटिकल के इस पार्ट को प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। और जैसे जैसे इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि स्क्लेरोटाइजेशन होता है, प्रोक्यूटिकल दो स्तरों में नज़र आने लग जाता है। बाहरी थोड़ा सा डार्क हार्ड एक्सोक्यूटिकल, और भीतरी हल्का सा लाइट कलर का सॉफ्ट नॉन स्क्लेरोटाइज्ड एंडोक्यूटिकल। सो both exocuticle and epicuticle, they are differentiated from procuticle. इसके अलावा दो और स्तर भी नज़र आ सकते हैं। एक है मीजोक्यूटिकल। मीजोक्यूटिकल बीच का ट्रांजिशनल टाइप का क्यूटिकल होता है, एक्सो और एंडो के बीच में पाया जाता है। जिस वक्त स्क्लेरोटाइजेशन होती है, तो स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस दौरान ये एक स्तर नज़र आता है। इसके अलावा मोल्टिंग के टाइम एंडोक्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच में भी एक डाइसियल मेम्ब्रेन या सब क्यूटिकल, जो कि एक नई क्यूटिकल है, वो बनती हुई नज़र आती है। अब स्टार्ट करते हैं कि क्यूटिकल का डिटेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है। सबसे बाहरी स्तर एपिक्यूटिकल 0.3 से 0.5 माइक्रोन थिक हो सकता है, और इसमें 4 लेयर्स होती हैं। बाहरी सीमेंट लेयर, बीच की वैक्स लेयर, वैक्स लेयर, उसके बाद पॉलीफिनॉल लेयर, और लास्ट में क्यूटिक्यूलिन। तो देखिए, ये है स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको डायग्राम ए समझा दूं। डायग्राम ए में हम देख रहे हैं बाहरी एपिक्यूटिकल और एक्सो और एंडोक्यूटिकल के बीच में एक ट्रांजिशनल सा एक लेयर नज़र आ रही है, जो कि बाद को ख़त्म हो जाती है, मीजोक्यूटिकल। पोर कनाल्स भी नज़र आ रहे हैं डायग्राम ए में, देखें ए बी सी सब में ही है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि एपिडर्मल सेल्स का जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, काफ़ी आकार में बड़ा, और क्यूटिकुलन के बाद तो ये ब्रांच भी हो जाता है, ये पोर कनाल है। फिर डायग्राम ए में एक सब क्यूटिकल भी नज़र आ रहा है, यानी कि एंडोक्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच में जो नव निर्मित या मोल्टिंग के दौरान जो क्यूटिकल बनने लगती है, एपिडर्मिस से सिक्रीट होती है सब क्यूटिकल, वो भी नज़र आ रही है। डायग्राम बी में मीजोक्यूटिकल जो है अब उपस्थित नहीं है, क्योंकि स्क्लेरोटाइजेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ कमिंग टू डायग्राम सी। डायग्राम सी में एपिक्यूटिकल का डिटेल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। सबसे बाहरी एपिक्यूटिकल में सीमेंट लेयर होती है, ये जैसे लाख के समान होता है इसका केमिकल कंपोजिशन, शेलाक जिसे कहते हैं। उसके बाद एक सिंगल लेयर वैक्स मॉलिक्यूल्स का होता है, इसको वैक्स लेयर कहते हैं। ये मोनो लेयर जो वैक्स मॉलिक्यूल्स की होती हैं, ये बिल्कुल ओरिएंटेड होती है, यानी कि इसके जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो बाहर की ओर होते हैं हर एक मॉलिक्यूल के, और प्रत्येक मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो क्यूटिकुलन की तरफ होते हैं। उसके बाद वैक्स लेयर के बाद भीतर की ओर पॉलीफिनॉल लेयर होती है। ये थोड़े डिसोरिएंटेड स्कैटर्ड टाइप के वैक्स मॉलिक्यूल्स हैं। और सबसे भीतरी है क्यूटिक्यूलिन,
क्यूटिकुलन लेयर में आप देख रहे हैं ये जो पोर कनाल्स हैं इनकी ब्रांचिंग हो जाती है, 2-4 ब्रांचेस हो सकती हैं। जैसे कि आपको बताया पोर कनाल्स द्वारा जो है लाइपोप्रोटीन्स वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, अन्य मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं एपिडर्मल सेल से और क्यूटिकल की तरफ, जहाँ पे ये ब्रांचिंग शुरू होती है, यानी कि एट द जंक्शन ऑफ द एक्सोक्यूटिकल एंड क्यूटिकुलन, वहाँ पे पोर कनाल में एक पोर प्लेट भी पाई जाती है। तो ये था डायग्राम, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एपिक्यूटिकल। सो ये 4 लेयर्स हैं, सीमेंट लेयर शेल लाइक लाइपोप्रोटीन, वैक्स लेयर 0.25 माइक्रोन थिक, मोनो लेयर ऑफ ओरिएंटेड वैक्स मॉलिक्यूल्स, पॉलीफिनोल लेयर, इसमें भी पॉलीहाइड्रोफिनॉल्स होते हैं, और ये एट द टाइम ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन ये पॉलीफिनॉल जो हैं ये किनोन्स में परिवर्तित हो जाते हैं। स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब टैनिंग भी कहते हैं, स्क्लेरोटाइजेशन को टैनिंग भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि क्यूटिकल की हार्डनिंग हो जाती है, क्यूटिकल हार्ड हो जाता है, हार्ड होएगा तो उसके साथ साथ उसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाता है। और सबसे भीतरी स्तर है क्यूटिकुलिन का, वो भी एक लाइपोप्रोटीन की लेयर है और काफ़ी रेजिस्टेंट लेयर होती है, रेजिस्टेंट टू परमिएबिलिटी एज वेल एज ग्रोथ, फ्लेक्सिबल नहीं है और परमिएबल भी नहीं है। फिर आता है एपिक्यूटिकल के बाद क्यूटिकल का मेन भाग, जिसको प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं, या जो बाहरी एक्सो और भीतरी एंडोक्यूटिकल में विभाजित है। ये काइटिनस वाला भाग है क्यूटिकल का, और इसमें काइटिन के माइक्रोफाइबर्स नज़र आते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स नज़र आते हैं। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं इनकी ग्रुप्स में पाए जाते हैं, लैमेला फॉर्म में पाए जाते हैं, और जब इनका सिक्रीशन एपिडर्मल सेल्स द्वारा ही होता है, और टाइम टू टाइम ये लैमेला जो हैं इनकी ओरिएंटेशन बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकस्ट में देखा गया है कि रात के वक्त तो लैमेलर क्यूटिकल सिक्रीट होता है और दिन में नॉन लैमेलर टाइप का क्यूटिकल यानी कि माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। इसलिए लेयरिंग जो है लेयर्स के फॉर्म में या लैमेले के फॉर्म में आपको जो है ये क्यूटिकल नज़र आएगी। पोर कनाल्स 0.15 से 1 माइक्रोन तक डायमीटर के हो सकते हैं। जैसे कि आपको बताया पोर कनाल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं एपिडर्मल सेल्स के। ये जैसे जैसे माइक्रोफाइबर्स की पोजीशन या ओरिएंटेशन चेंज होती है, उसी तरीके से आप देखते हैं ये जो पोर कनाल्स हैं इनमें भी एक ट्विस्ट आता जाता है। इसकी वजह से ये स्पाइरली कॉइल्ड नज़र आते हैं। पर जब मैच्योर क्यूटिकल होता है, यानी कि जब फुली फॉर्म्ड वो क्यूटिकल जो कि फुली फॉर्म हो गया है, उसके बाद देखा जाता है कि पोर कनाल्स जो हैं स्ट्रेट हो जाते हैं। पोर कनाल्स की संख्या अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग है। जैसे कि पर स्क्वायर मिलीमीटर जो 15,000 पोर कनाल्स पाए जाते हैं सार्कोफागा स्पीशीज़ में, पर कॉकरोच में देखा गया है कि लगभग 12 लाख के करीब होते हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर। तो अब आता है केमिकल कंपोजिशन क्यूटिकल का। क्यूटिकल में मेनली 2 चीज़ें होती हैं, काइटिन और प्रोटीन्स। तो काइटिन क्या है? काइटिन एक्चुअली एक पॉलीसैकेराइड है
नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड है जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन मोनोमर्स का बना होता है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में जो है जुड़े होते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स द्वारा। द काइटिन चेन्स आर embedded in a proteinaceous matrix and linked with the protein molecules by covalent bonds. So, because of these covalent bonds, hardening of the cuticle will take place. So, this is the structure of chitin, and we will see that it forms a number of microfibrils, and they are formed in a lamella. So, that was after the chitin. The chitin is in number of forms, alpha, beta and gamma forms, and this is the process by which biosynthesis of chitin takes place. This is a flow chart. Chitin is formed from tree halos. As you all know, in insects, the hexose sugar which is found is tree halose. So, this is how the tree halose will be converted into N-acetyl glucosamine. First it is converted into glucose, then glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, glucosamine 6-phosphate, and so on till it forms the chitin chains with the help of various coenzymes and enzymes. Next, as I told you, are proteins. अभी आपको बताया कि जो क्यूटिकल होता है उसमें काइटिन की चेन्स हैं और एक वो ये चेन्स एक प्रोटीन मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। अब ये प्रोटीन मैट्रिक्स जो है, जो बेस है प्रोटीन का, वो किस टाइप की प्रोटीन्स हैं? ये 3 तरह की प्रोटीन्स हो सकती हैं। एंथ्रोपोडिन, ये सल्फरलेस प्रोटीन है, सिल्क के जेलेटिन की तरह नज़र आता है, वाटर सॉल्युबल है और केवल अनटैंड क्यूटिकल में पाया जाता है, यानी कि जो सॉफ्ट क्यूटिकल है उसमें एंथ्रोपोडिन प्रोटीन पाया जाएगा। एक दूसरा है रेजिलेंट प्रोटीन, ये रबर लाइक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल है ना, और ये केवल लिगामेंट्स में पाया जाएगा, यानी कि वो लिगामेंट्स जो कि मूवमेंट में, चाहे लिम्स अपेंडेजेस हों या इंटरनल मूवमेंट्स हों, उनमें हेल्प करता है। सो रेजिलिन इज़ फाउंड इन आर्टिकुलेशन और इन द लिगामेंट्स। देन थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन इज स्क्लेरोटिन। स्क्लेरोटिन डार्क प्रोटीन होता है, टैंड है और ये केवल एक्सोक्यूटिकल में पाया जाता है। इन 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा क्यूटिकल में कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स में, और पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा है कितने कलरफुल और तरह तरह के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। तो पिगमेंट्स आर देयर, दे आर मे फाउंड इन स्केल्स और हेयर्स etc. They are melanin, carotenoids etc. और लेपिडोप्टेरा में जैसे कि बटरफ्लाइज बहुत हैं, उनमें हमने देखा है कि स्केल्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इन पिगमेंट्स का बहुत एक फंक्शन भी है, चाहे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो या प्रोटेक्शन हो, मिमिक्री हो इत्यादि। सो last is, what are the functions of the integument? Protection first, integument naturally जो body wall है वो protective होती है और from the enemies, water loss, environmental changes, unfavorable environment, उन सब से
रक्षा करती है। फिर मॉडिफिकेशंस हैं क्यूटिकल के, काइटिन के और एपिडर्मल सेल्स के। तो सेंसरी ऑर्गन्स, तरह तरह के रिसेप्टर्स जो हैं और सेंसरी हेयर्स, वो इंटेगुमेंट की मॉडिफिकेशन है। फिर आता है एपोडीम्स, एपोफाइसिस एंड टेंटोरियम। एपोडीम्स, एपोफाइसिस एंड टेंटोरियम ये इंटरनल इन्वेजिनेशंस हैं क्यूटिकल की। तो ये हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और बॉडी के भीतर, इंसेक्ट के बॉडी के भीतर एंडोस्केलेटन का निर्माण करती है। टेंटोरियम तो हेड में पाया जाता है और जिस पे कि मसल्स अटैच हो सकें। द गिव पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। फिर फ्लाइट में भी वी नो दैट विंग्स दे आर मेड फ्रॉम इंटेगुमेंट, तो फ्लाइट विंग्स के द्वारा ही होता है। पिगमेंटेशन, प्रोटेक्टिव भी फंक्शन है पिगमेंटेशन का, सेक्सुअल बिहेवियर में भी हेल्पफुल है। फिर फोरगट और हाइंडगट में, एलिमेंट्री कनाल में सबसे इंटरनल लाइनिंग जो है वो क्यूटिकल की होती है, जिसको इंटिमा कहा जाता है। तो ये इंटिमा जो है ये प्रोटेक्ट करती है एलिमेंट्री कनाल को। और कुछ इंसेक्ट्स में देखा गया है कि फोरगट में ये इंटिमा तरह तरह के काइटिनस प्रोसेसेस, जॉज इत्यादि भी बना सकती है, विच हेल्प्स इन द फीडिंग एंड डाइजेशन। फिर नेक्स्ट इज एक्टोडर्मल ग्लैंड्स। कई प्रकार के एक्टोडर्मल ग्लैंड्स जो हैं एपिडर्मिस से बनती हैं। सलाइवरी, मिल्क, वैक्स ग्लैंड्स, लैक प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, सेंट ग्लैंड्स, पॉइजन ग्लैंड, स्टिंग ग्लैंड्स जैसे कि आप वैक्स वगैरह में देखते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स, कोलेट्रल एंड ट्रोफोलैक्टिक ग्लैंड्स, ये सेक्स ऑर्गन से मिलती हैं, पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड्स इत्यादि। अब आता है क्यूटिकल की कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाई जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला माइक्रोट्रिक्रिया, यानी कि वेरी स्मॉल साइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि हॉलो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि क्लोथिंग हेयर्स, पूरी बॉडी को कवर करे रहेंगे हनी बीज में जैसे कि, या ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्लैंड्स की ओपनिंग्स के चारों तरफ पाए जाते हैं। सेंसरी हेयर्स हो सकते हैं जो रिसेप्टर्स में मिलते हैं, या फिर विंग स्केल्स हैं। सॉरी, विंग स्केल्स तो एक सेकेंड मॉडिफिकेशन है, इट इज़ नॉट अ माइक्रोट्रिकिया। देन अनदर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज मैक्रोट्रिकिया। मैक्रोट्रिकिया ये सेंसरी हेयर्स होते हैं, थोड़े से आकार में बड़े होते हैं और ये मूवेबल नहीं है, आर्टिकुलेशन नहीं होता इनमें। जबकि माइक्रोट्रिकिया जो हैं ये आकार में छोटे होते हैं और ये इनमें आर्टिकुलेशन होता है, यानी कि दे आर मूवेबल टू सम डिग्री। फिर कई प्रकार की स्पाइंस जो कि हार्ड होंगी, सॉलिड होंगी, ये भी कई अपेंडेजेस में पाई जाती हैं। फिर क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, यानी कि क्यूटिकल एक सिर्फ मेम्ब्रेन के फॉर्म में, वेरी सॉफ्ट, वेरी थिन। तो जहाँ पे भी आर्टिकुलेशन होगा वहाँ, जैसे कि दो सेगमेंट्स के बीच में है या अपेंडेज और बॉडी के बीच में है, तो वहाँ पर क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन्स पाई जाएंगी। Ecdysial lines, as we have studied in hair, in the structure of head also. Ecdysial lines यानी कि मोल्टिंग के टाइम कुछ लाइंस होती हैं क्यूटिकल पे, जिन्हें लाइंस ऑफ वीकनेस कहते हैं। उसमें जब मोल्टिंग होती है तो क्यूटिकल इस पॉइंट पे टूटता है। ये इसलिए वीक होती हैं क्योंकि इस पोर्शन में या इन लाइंस में या इन एरियाज़ में एक्सोक्यूटिकल, जो हार्ड एक्सोक्यूटिकल है, वो एब्सेंट होता है। इस वजह से ये वीक लाइंस होती हैं। एंड देन लास्ट इज़ एपोडीम्स एंड एपोफाइसिस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इन्वेजिनेशंस होती हैं क्यूटिकल की। और जैसे कि आपको डायग्राम में मालूम पड़ रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट डायग्राम इज़ एपोडीम। एपोडीम इज़ अ
हॉलो इन्वेजिनेशन, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये हॉलो है इन्वेजिनेशन इसमें, और जो एपोफाइसिस होता है ये टोटली सॉलिड होता है। तो क्यूटिकल की बनी हुई ये इन्वेजिनेशंस जो है, इनका फंक्शन भी आपको बता चुकी हूँ कि मसल अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि ये एक एंडोस्केलेटन का कार्य करते हैं। सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ द integument found in insects. Thank you.